6 जनवरी 1979 को टैन फैमिली के सारे बच्चों का ब्रूटली मर्डर हुआ। टैन फैमिली में 6 मेंबर थे। टैन क्वीन बाप, ली मी यिंग माँ और उनके 4 बच्चे, टैन कोक पेंग, टैन कोक हिन, टैन कोक सून, टैन चिन्नी। टैन फैमिली सिंगापुर में रहती थी, गेलान बारू नाम की जगह पे। ली और टैन एक मिनी वैन चलाते थे जो बच्चों को स्कूल छोड़ती थी और घर वापस छोड़ती। 6 जनवरी सुबह 6:30 बजे टैन और ली काम के लिए निकल गए हमेशा की तरह, लेकिन उस वक्त उसके चारों बच्चे सो रहे थे। सुबह 7:10 बजे ली ने घर पर कॉल किया अपने बच्चों को उठाने के लिए, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। ली ने 2 बार और कॉल किया, पर फिर भी किसी ने अपना फोन नहीं उठाया। क्योंकि बच्चों ने कॉल नहीं उठाया, ली ने तुरंत अपने पड़ोसियों को कॉल किया, उसके बच्चों पर चेक करने बोला। जब पड़ोसियों ने घर का दरवाजा नॉक करा तो किसी ने घर नहीं खोला। जब ली और टैन 10 बजे घर वापस लौटे तब उन्होंने अपने चारों बच्चों की मरी हुई बॉडीज अपने बाथरूम में देखी। उनके चारों बच्चों की मरी हुई बॉडीज एक के ऊपर एक पाइल अप करके रखी हुई थी। उनके शरीर पर बहुत कॉफ थे, बच्चे पूरे नंगे थे। बच्चों के चेहरे पर भी बड़े बड़े स्लैश्ड वुंड्स थे। कॉक पेंग जो सबसे बड़ा बच्चा था, उसका राइट हाथ मर्डरर ने निकाल दिया था। हर बच्चे पर ऑलमोस्ट 20 काफ थे। पुलिस ने बताया कि ये मर्डर प्री प्लान मर्डर था, क्योंकि मर्डर टैन और ली घर से निकलने के बाद और उनके आने से पहले हुआ था। इसका मतलब मर्डरर को पता था टैन और ली कब काम को जाते हैं और कब वापस आते हैं। घर की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई है। मतलब ये इंसान जो भी था उसे बच्चे जानते थे और बच्चों ने उसे घर में आने दिया। इस सब से पता चलता है कि जो भी मर्डरर था इस फैमिली का क्लोज रिश्तेदार या दोस्त था, जिसे टैन और ली का पूरे दिन का टाइम टेबल पता था। घर वैसे का वैसा एकदम साफ था, कहीं पर भी खून नहीं था, बाथरूम और किचन की सिंक के अलावा। मर्डर के लिए जो भी वेपन यूज किए गए थे वो किचन के ही थे। घर से एक ही नाइफ और चॉपर गायब था। टैन फैमिली का कोई दुश्मन नहीं था, ना ही उनका किसी से कोई झगड़ा था। मर्डर के 2 हफ्ते बाद पुलिस को कोई नई लीड नहीं मिली और टैन फैमिली को एक लेटर आया, और तब चाइनीज न्यू ईयर चल रहा था। लेटर मैंड्रिन लैंग्वेज में था और उस पे मर्डरर का साइन था। टैन और ली को उनके निकनेम से रेफर किया गया था और उसमें लिखा था कि अब तुम्हें कभी और बच्चे नहीं होंगे। ली ने 4 बच्चे होने के बाद खुद को स्टेराइल कर लिया था ताकि उसे और बच्चे ना हो। तो इस लेटर से ये समझा कि ये लेटर किसी क्लोज इंसान ने ही लिखा है, जिसे ली की स्टेरिलाइजेशन के बारे में पता था। पुलिस ने 100 लोगों को क्वेश्चन किया, पर उन्हें कोई लीड नहीं मिली। पर एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया उसकी टैक्सी में एक आदमी ने ट्रैवल किया जो टैन फैमिली की बिल्डिंग के नीचे उतरा था और उसके मुंह पे खून के धब्बे थे और उसके हाथ में एक नाइफ था। उसका डिस्क्रिप्शन टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को दिया और टैन और ली इस डिस्क्रिप्शन को सुनते ही इस आदमी को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने उसको अंकल नाम से रेफर किया। ये इंसान टैन फैमिली का नेबर था
जॉन के घर हमेशा फ़ोन यूज़ करने आता था। पुलिस ने एक लाइनअप अरेंज किया और टैक्सी ड्राइवर को उसे आइडेंटिफाई करने बोला और टैक्सी ड्राइवर ने उसे तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया। पुलिस ने इस अंकल को 2 हफ्ते के लिए मर्डर के बाद तुरंत डिटेन कर लिया, पर उसके लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसको छोड़ दिया। जैसे ही वो 2 हफ्ते बाद लॉकअप से छूटा, वैसे ही टैन फैमिली को वो लेटर आया जो चाइनीज न्यू ईयर के दिन आया था। इससे ये साबित हो गया कि मर्डर इस अंकल ने ही किया था, पर लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसे कोई सज़ा नहीं हुई और वो तुरंत सिंगापुर छोड़कर चला गया।